नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एबी स्टार न्यूज के साथ खास बातचीत में हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो हमेशा ब्राह्मणों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा यही कोशिश करते हैं कि ब्राह्मणों को उनका हक मिले, लेकिन उनको यूपी सरकार से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। आजकल कुछ ज्यादा ही नाराजगी। उनसे सीधे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल हम उनसे पूछेंगे कि क्यों उनको ये नाराजगी है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन सी वो शख्सियत है जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। उनका नाम है पंडित राजेंद्र त्रिपाठी, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका एबी स्टार न्यूज में। सबसे पहला आपसे हम यही सवाल करेंगे कि ब्राह्मणों के लिए आप न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनके हक की लड़ाई करते हैं, लेकिन सरकार से नाराजगी क्यों है आपको? ये अनियंत्रित अपराध का मूल कारण क्या है और ब्राह्मण ही है क्या? ब्राह्मणों पर इस तरह से जुर्म क्यों हो रहा है? अभी देवरिया में एक बालक को बंदूक की बट से मारा गया, फायरिंग किया गया और उसे पेशाब पिलाया गया और उसका जनेऊ तोड़ा गया। जनेऊ का तोड़ा जाना एक समाज को चैलेंज किया जाना है। ब्राह्मण समाज का वो बहुत बड़ा सम्मान है और प्रतीक है, ब्रह्मसूत्र है। अपराधियों ने तोड़ा। अपराधी की जात से नहीं होते, चाहे किसी ने भी इस तरह का पाप किया है उस पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। देवरिया में एक घटना होती है। सूबे के मुख्यमंत्री के सलाहकार है वहाँ के देवरिया के, न्याय दिला रहे हैं। एनसीआर में मुकदमा कायम होता है। बताइए, मैं तो ये कहूंगा कि किसी मुसलमान की टोपी हटवा करके देख ले सरकार, देखे क्या स्थिति हो जाती है। जो भी दोषी होता है वो किसी धर्म या जाति का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपने देवरिया का कांड बताया, मैं आपको यहाँ पर विकास दुबे एनकाउंटर का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उसके बाद ब्राह्मण समाज में कुछ ज्यादा ही रोष देखने को मिला। तो क्या ये अभी जो अन्याय की बातें जोरों से उठ रही है उसका कारण हम इस एनकाउंटर को समझे? क्योंकि ऐसा कहा गया कि विकास दुबे का एनकाउंटर गलत किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज तो जरूर कहेंगे लोग। अगर विकास दुबे के साथ जिस तरह से किया सरकार ने, मकान गिराया और कई लोग उसमें मारे गए, तो उससे बड़ी समानांतर मैं आपकी बात आगे कंटिन्यू जरूर करूंगी, लेकिन आप ही के सवाल से मैं आपको पूछ लूं कि आपने जैसा कि कहा विकास दुबे के साथी मारे गए, आपको क्या लगता है जो साथी मारे गए वो बेगुनाह थे? नहीं, मैं ये गुनाह और बेगुनाह की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जरूर कहूंगा कि बिकरू कांड में बेगुनाह नाबालिग लड़की खुशी दुबे पे अन्याय हो रहा है। जीवित बिटिया 16 साल की आज जेल के शिकंजे में है, माँ बाप खाने बगैर मर रहे हैं और 17 गंभीर धाराओं में वो बेटी जेल गई है। क्या गुनाह है? इसीलिए कि अमर दुबे से उसकी शादी हुई है, क्या ये आवाज नहीं उठा सकती? क्या नैतिकता मर गई है लोगों की? क्या प्रदेश में खुशी दुबे को न्याय नहीं दिला सकते लोग? आपसे बोलना चाहूंगी कि खुशी दुबे की जब आप बात कर रहे हैं, वो भी एक ब्राह्मण है, आपने बात की कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके घर वालों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो भी एक ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण है, आप ब्राह्मणों के सपोर्ट के लिए आगे आते हैं। आपने खुशी दुबे के लिए क्या कर दिया? मैं गया उस पीड़ित परिवार को 1 साल का भोजन सामग्री दिया और मैं कहा कि खुशी दुबे को न्याय दिलाने में जो भी कानूनी या जिस तरह की मदद होगी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा निर्दोष नाबालिग उस बिटिया को न्याय दिलाने का काम करेगी। बिल्कुल, तो यानी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि खुशी दुबे के परिवार को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और अब खुशी दुबे को बाहर निकालने के लिए क्या किसी तरीके की आपकी तैयारी है? क्योंकि आप कह रहे हैं कोई भी अन्याय ना हो किसी भी ब्राह्मण के साथ या किसी जाति के व्यक्ति के साथ, तो खुशी दुबे की हम बात कर रहे हैं, क्या आप उसको बाहर निकालने की कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई मदद दे रहे हैं? नहीं, जिस तरह से सरकार हाथरस कांड में सारे दल, सारे नेता अपनी ममता दिखा रहे हैं, क्या किसी ने खुशी दुबे पर भी आवाज उठाई? तो बेचारी नाबालिग बेगुनाह 17 गंभीर धाराओं में जेल में कैद है, किसी ने आवाज नहीं उठाया? और अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है सरकार कर रही है?
वहाँ का आवाज पुलिस उठाने की कप्तान आप उसे स्वीकार किया कि ये जल्दबाजी में पुलिस द्वारा गलती हो गई और खुशी दुबे को 73 की कार्यवाही में छोड़ा जाएगा। क्यों नहीं छोड़ा गया? उसके बाद 17 गंभीर धाराओं में 302, 307 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 120 बताइए, इस तरह की धाराओं से बंद कर दिया गया कि गरीब है, खाने में गर्मा परिवार जमानत भी नहीं हो पाएगी। किन कारणों से? पंडित जी आप सुन पा रहे, आपको जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं, आपकी सरकार से काफी ज्यादा नाराजगी लगती है, तो यहाँ पर आपका कारण जो आप बता रहे हैं कि इतना ज्यादा अन्याय ब्राह्मणों को काटा जा रहा है, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो आप सीधा सवाल अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सरकार से अभी सीधा सवाल क्या करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी आपकी शिकायतें हैं। सवाल क्या होगा आपका और जिसका जवाब आप तुरंत चाहेंगे? आप बताएं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, मैं पिछले 27 तारीख से उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। सभी वर्गों में कानून बिगड़ी हुई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, राज और पुलिस की गुंडागर्दी जी निरंकुशता से पूरा प्रदेश का हर वर्ग का व्यक्ति भयभीत और अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और वर्तमान सरकार के प्रति गलत रवैये से आक्रोशित है पूरी जनता, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं। पूरी जनता आक्रोशित है, लेकिन ऐसा सिर्फ आप कह रहे हैं क्योंकि काफी जगह देखा गया है, काफी खुश हैं लोग सरकार से, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो यूपी की जनता है वो नाराज है सरकार से। ये सिर्फ आप कह रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं हम। और ब्राह्मणों की अगर बात की जाए तो विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से ये बातें ज्यादा उठी हैं कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, कि अगर एनकाउंटर की बात की जाए तो एनकाउंटर को गलत बताया गया। तो क्या अगर एक दोषी को मार दिया जाए ये गलत है क्या? अगर एक दोषी कानूनी लड़ाई, क्योंकि इससे पहले भी विकास दुबे की अगर हम बात करें, वो पहले भी कानूनी लड़ाई लड़के जेल से बाहर आ चुका है, काफी सारे केस चल रहे थे, फिर भी वो बाहर था, काफी सारे उसने ऐसे काम किए, उनसे क्या आपको कोई शिकायत नहीं थी? एनकाउंटर से आपको शिकायत क्यों है? किसी भी कार्य में जब भेदभाव होगा तो जनमानस से आवाज विपरीत में उठेगी। जब भी भेदभावपूर्ण कार्य होगा, अपराधी किसी जाति का हो, वो समाज के लिए घातक है, मानवता के लिए घातक है। अपराधी के साथ कड़ी कार्यवाही हो, चाहे वो किसी जाति का हो, मैं उसका समर्थन करता हूँ, सराहना करता हूँ। लेकिन निर्दोष के साथ एक अपराधी बनने के लिए एक निर्दोष को जब व्यवस्था मजबूर करती है और एक निर्दोष न्याय से जब वंचित किया जाता है, त्रस्त किया जाता है, तो वहाँ आवाज उठेगी कि ऐसा क्यों। तमाम अपराधी यहाँ पर अपराधी घूम रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार के संरक्षण में है, उनके खिलाफ क्यों नहीं सरकार कार्रवाई करती? क्या वो किसी जात के हों, उनको एकदम जमीनदोज करे, हम जनमानस को सुरक्षा प्रदान करे, कहीं सुरक्षित है कोई? मानती हूँ पंडित जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, आपसे सीधा ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आप अपराध की बात करें, चाहे आपने बोला किसी भी धर्म का ही व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, आपसे यहाँ पर मैं अगला सवाल ये करना चाहूंगी कि ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की बात आप करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आरक्षण तो देश के माथे का कलंक है। जातिगत आरक्षण मिटना चाहिए। अगर देश और समाज का विकास हम लोग चाहते हैं तो जातिगत आरक्षण से भारी नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है और समाज को। जातिगत आरक्षण का दुरुपयोग आरक्षित वर्ग के बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, दलित विधायक या IAS, IPS, जातिगत आरक्षण का लाभ वो ले रहे हैं। आरक्षित वर्ग का गरीब तबका आज भी वंचित है। हमारा संगठन नारा दिया है कि आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। जातिगत आरक्षण खत्म करके अगर इसे आर्थिक आधार पर दिया जाए तो समाज के सभी वर्गों के गरीबों का उत्थान होगा, देश और समाज का विकास होगा और जातिवाद का जहर कम होगा, आपसी सद्भाव बढ़ेगा। ठीक है, आपकी बात यहाँ पर मान ली, आपने गरीबों की बात की तो लगभग 25% गरीब जो है ब्राह्मण है। देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 25% गरीब ब्राह्मण है। और उन गरीबों के लिए आपने क्या किया? क्योंकि आप गरीबों की बात करें तो
आप ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन गरीबों के लिए आपने क्या किया है, ये जानना चाहेंगे। मैं बता रहा हूँ जी कि जहाँ अभी 10-15 दिन पहले एक ब्राह्मण परिवार 15 वर्ष का देवांश अलीगढ़ का रहने वाला है, जी लखनऊ में अपने विधवा माँ को अकेले लेकर के पढ़ता है। 15 साल की उम्र में 4 रिसर्च किया, राजपथ द्वारा 4,000 महीना उसको पढ़ाई के लिए मिलता है। जी वह पिता विहीन पुत्र अबोध, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। तमाम लोगों के दरवाजे पर गया, मुझको जानकारी की, मैं कार्यालय में बुला करके उसका एडमिशन कराया और आह्वान किया कि जो भाई भी इस गरीब व्यक्ति की मदद पढ़ाई में करना चाहते हैं, प्रतिभावान है, 15 साल की उम्र में जो रिसर्च किया, अंत में उसकी मदद हुई। 3 साल की फीस भी दी, उसका एडमिशन हो गया। कम से कम एक भविष्य तो उसने बचाया। चलिए, आप ऐसा अगर वो किसी भी जात का होता, प्रतिभा किसी जात में जन्म लेती है, लेकिन एक जात की और परिवार की नहीं होती है, राष्ट्र समाज की होती है। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को मदद करनी चाहिए। क्या सरकार नहीं देख रही है? सरकार के विभाग उसने पत्र दिया, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत है, सीएम द्वारा पुरस्कृत है, लेकिन मात्र 4,000 रुपया। बताइए, 4,000 रुपये में एक कमरा नहीं मिलेगा लखनऊ में। जी बिल्कुल ठीक। यहाँ मैं आपसे पंडित जी आपसे जानना करनी चाहिए। जी पंडित जी सुन रहे, बिल्कुल आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी ज्यादा नाराजगी है आपकी सरकार से। आप कहते हैं कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय होता है और ब्राह्मण काटे जा रहे हैं, लेकिन आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि उसी सरकार के जरिए आपको सुरक्षा दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, समस्याएं चारों तरफ हैं। जब आदमी प्यास के लिए तड़पेगा, भोजन के लिए तड़पेगा, न्याय से वंचित होगा, तो उसके रिएक्शन दिखेगा, और दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है। कहीं एक भी जगह आप बताएं, मैं बता रहा हूँ आपको कि थाना में, तहसील में, ब्लॉक में आप जाइए, कहीं पुलिस सुनवाई करने वाले बिना पैसे के कहीं सुनवाई नहीं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। क्या यही है? यही सरकार है, यही शासन है। जी, आपने सरकार के बारे में भी बताया, आपने सरकार से अपनी नाराजगी दिखाई। हम मानते हैं आपकी नाराजगी जायज भी हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल जो था कि जिस सरकार के बारे में आप बोल रहे हैं, उसी सरकार के द्वारा आपको सुरक्षा मुहैया कराई गई है। अगर आप बाहर निकलते हैं, जो आपके साथ सुरक्षा गार्ड होते हैं, वो उसी सरकार के द्वारा मिले हैं, तो इतनी नाराजगी किस बात की? इसने ये एहसान किया है क्या? ले ले सरकार, सुरक्षा वापस ले ले। सुरक्षा, क्योंकि मामला मुझे धमकी मिली, आतंकवादी धमकी मिली, तो क्या इस लोकतंत्र में हमें अपनी सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते? अगर सुरक्षा मिली है तो सरकार को ये तो न्यायिक प्रक्रिया है ना। काफी दिक्कत के बाद हमको एक गार्ड मिला है। जी 2-2, 3-3 असल है। मैं मांग किया कि मेरे परिवार के बच्चे हैं, मेरी सुरक्षा कर लेंगे, कर दिन आपका एक गार्ड सुरक्षा करेगा। जी लेकिन डीएम ने मंगाया सारी रिपोर्ट, लेकिन कल दिया कि मुख्यमंत्री का आदेश नहीं हो रहा है। आप बताइए, मैं मार दिया जाऊँ? गार्ड हमारी अच्छा कर पाएगी? मैं कह रहा हूँ कल गार्ड वापस ले ले सरकार। लेकिन मुझे सच में मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग मेरी जान की सुरक्षा कर देंगे। नहीं दिया। सारी रिपोर्ट जाने के बाद पड़ा हुआ है जिलाधिकारी के यहाँ 5-6 महीने से। मैं मिला भी कि मेरे जान को खतरा है। 3-3, 4-4 बार मुझे धमकी आई। यहाँ पर भी आपका ये कहना है कि सरकार से आपने बहुत ज्यादा विनती की है, तब जाके आपको ये सुरक्षा मिली है, बहुत ज्यादा कहने के बाद। चलिए, इस बात को भी मान लेते हैं। इतनी ज्यादा नाराजगी, आपने काफी ज्यादा कुछ बताया कि ब्राह्मणों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, सरकार किस तरीके से अपना रवैया दिखा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या इस सबका कोई रिलेशन 2022 में यूपी में होने वाले इलेक्शंस तो नहीं है? क्या ये इलेक्शंस की तैयारी तो नहीं हो रही है? 2022 में जो इस सरकार का कार्यप्रणाली है, मैं अभी बता दूं कि 2022 में ये अपने पुरानी जगह पर चले जाएंगे। चलिए ठीक है, मान लिया आपसे। मैं आपसे आखिरी सवाल और कर लेती हूँ। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करने वाले हैं, आरजेडी या जेडीयू? जो नहीं, सपोर्ट नहीं, हम लोगों का नारा है कि जो भी जी इस ब्राह्मण हत्यारी सरकार को हराएगा, हम निवेदन करेंगे कि बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को ही
वो अपना वोट देकर के विजयी बनाए। यानी कि आप जिस तरीके से मानते हैं कि बीजेपी अगर निर्दल हराता है, निर्दल के साथ जाए। ठीक है, आपने सरकार को हथियारी सरकार बोल ही दिया है, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप बहुत ज्यादा नाराजगी जता रहे हैं, सीधा सीधा लग रहा है कि काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि वक्त ना लगे, आपको सीधा सरकार जब बदले तभी आपको संतुष्टि मिले। क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि आप ब्राह्मणों के साथ होने वाले अन्याय से बेहद नाराज है और उनके हक की लड़ाई जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं वो आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार हम बातचीत कर रहे थे ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी से, जो ब्राह्मणों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। उनके अनुसार वो हर जाति के लिए आगे रहते हैं, लेकिन क्या आगे ये हक की लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।